हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों, तो ध्यान से कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए, फिलहाल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बेसिक चीजें आप सीख चुके हैं। बेसिक चीजें इन द सेंस कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो वो कुछ टर्म्स से मिलके बनते हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं, जिसमें भाई कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या दोनों हो, है ना। तो वो होता है आपका टर्म। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे टर्म्स है, ठीक है। टर्म्स में क्या क्या होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा या दोनों ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4x, x क्या है, वेरिएबल, 4 कांस्टेंट है, इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, 4, दैट इज न्यूमेरिक कोफिशिएंट। ये ऐसे भी हो सकता है -4y, है ना। तो ये टर्म्स होगी बच्चों। एक्सप्रेशन टर्म्स से मिलके बनते हैं एक्सप्रेशन, समझ गए बच्चों। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम बोल सकते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल जिसकी सिर्फ एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसकी 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिनकी 3 टर्म हो, एंड जिनकी 3 से अधिक टर्म होगी उनको पॉलिनोमियल हम बोल देते हैं। ऐसे अलग अलग चीजें आपने यहाँ पे सीखी हैं और समझी हैं। देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं। ये एक्सप्रेशंस आपको दिया है, m की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है और आपको बताना है भाई एक्सप्रेशन की वैल्यू। इससे पहले, ये करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स इसके कर लेते हैं, ताकि आप थोड़ा अच्छे से इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके लिए एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे क्या वैल्यूज हो सकती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मोर देन ट्वाइस द स्पीड ऑफ ए बस। तो दो चीजों की स्पीड में कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एक बस है, एक कार है। तो जो कार है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, जो कि बस की स्पीड से दोगुनी है, बस की चाल से दोगुनी है। नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ कार विद द हेल्प ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज सीन हेयर, द स्पीड ऑफ कार चेंजेस विद अ चेंज इन द स्पीड ऑफ बस। इन दिस way we can find the value of expression at given point of time by substituting the variable। ठीक है, वेरिएबल के वैल्यूज रख के हम कर सकते हैं। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज हम किसी पॉइंट पे कैसे रखते हैं वो समझेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपको एक्सप्रेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट तरीका आप समझ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। देखिए, x की वैल्यू आपको, x कितना है यहाँ पे, 5 है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस 8, इसकी वैल्यू बतानी है अगर x 5 है तो, या फिर x 5 पे इसकी वैल्यू बतानी है। ये एक्सप्रेशन है, तो x की जगह हम 5 रख देते हैं। x की जगह अगर 5 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है बाय 25 माइनस 8 है। x कितना है, 5 है, तो हम x की जगह 5 रख देते हैं। 5 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बाय 25 माइनस 8। तो इसको अगर देखेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है, मतलब 5 को 3 बारी मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। 25 इंटू 5 कितना होता है, 125। तो ये 125 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, 5 इंटू 5 25 होता है ना, माइनस 1, ये कट गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 125 प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ किया है, यहाँ पे 8 है बच्चों, है ना। हमने 1
नहीं लेना है, ये 8 था तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 8 है ना, ये 8 है तो 125, अब +1 -8 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और 125 - 7 118 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं? तो चलिए और देखिए, अब ऐसे ही करके अलग अलग वैल्यूज पे आपको फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे अपने, यहाँ पे क्या करना है, इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m -2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे m की वैल्यू अगर 2 है तो फर्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेकेंड वाले ऐसे करके 5 एक्सप्रेशन है, सबकी वैल्यूज आपको बतानी है। नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट जैसे है आपके पास m -2, ठीक है, पुटिंग m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 0, 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट देखिए, 3m -5 है, तो यहाँ पे हम वही चीज करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 2, अगर m को 2 रखेंगे तो 3 × 2 - 5 ये आ जाएगा, और 3 × 2 होता है 6, 6 - 5 कितना आ गया, 1 आ गया। दैट्स इट, बहुत सिंपल सिंपल है बच्चों ये। अब थर्ड पार्ट देखिए, 9 - 5m, पुटिंग m इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी m इज इक्वल टू 2 अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 - 5 × 2 कितना हो गया, 9 - 10 कितना हो गया, -1। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन, इनको नोट कीजिए, फिर हम अगले 2 पार्ट्स पे करेंगे। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है, चलिए आगे करते हैं। अब अगले पार्ट्स इसके काफी सिंपल हैं। चलिए फोर्थ पार्ट, 3m² - 2m -7, यहाँ पे भी पुटिंग m इज इक्वल टू 2, m को अगर 2 रखेंगे तो 3 × m की जगह 2 रख दीजिए, बस 2 × 2 -7, जहां जहां m है वहां वहां 2 रख दिया मैंने। अब मुझे बताइए 3 × ये 2 का कितना स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 इज इक्वल टू 4, है ना, तो ये 4 आ जाएगा, -2 × 2 वंस अगेन 4 -7। ठीक है, अब बच्चों एक चीज आपने जरूर पढ़ी होगी, ठीक है, फिर पे मैं बता देता हूँ। एक रूल होता है BODMAS, बॉडी मास। ठीक है, क्या आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है? देखिए, जब भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास करने को, कि भाई एक ही लाइन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कुछ होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले करना क्या है। तो बीच में ही मेरे को ये बताना पड़ रहा है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इसको आप अच्छे से सीख लें। देखिए, ब्रैकेट्स, बी फॉर ब्रैकेट्स, अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं आपके पास, है ना, तो एक कर्ली ब्रैकेट्स भी होते हैं। तो अगर आपके पास ब्रैकेट्स गिवन होंगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स
के अंदर वाली जो चीज है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी चीजें बाद में आएंगी, ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज। अगर ब्रैकेट्स नहीं है या फिर ब्रैकेट्स आपने सॉल्व कर दिए हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर कहीं ऑफ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब मैं बता दूं आपको, एक तरह से मल्टीप्लीकेशन ही होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप। अगर ऑफ भी नहीं है तो डिवाइड तो होगा कहीं पे, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट्स और ऑफ कहीं नहीं दिख रहे या फिर सॉल्व कर दिए हैं। और डिवाइड भी नहीं है या फिर डिवाइड को भी सॉल्व कर दिया, तो फिर आता है मल्टीप्लीकेशन, वो सॉल्व करेंगे। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये इस ऑर्डर में होंगी। सबसे पहले यहां से हम शुरू करेंगे सॉल्व करना। देखिए जैसे ये है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए जैसे ये है आपके पास 4 - 4, तो आप 4 - 4 इसको 0 नहीं लिख दोगे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। इस सब में क्या है, सबसे पहली चीज देखिए, अगर ना तो ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है मुझे, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। क्या आ जाएगा, 4×12, ठीक है, -4 -7। अब 12 - 4 आ गया 8, -7, और ये हो जाता है 1। आ गया आंसर। तो इस तरह से करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब आगे करते हैं इसको हल। अगला पार्ट है आपके पास 5th पार्ट। देखिए 5m/2 - 4, यही है। अब यहाँ पे वंस अगेन पुटिंग m = 2, तो क्या आ जाएगा, 5 × 2/2 - 4। तो देखिए सिंपली आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो 5 × 2 10/2 - 4, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो फिर 5 ही आएगा आपके पास। तो ये हो गया 5 - 4 एंड दैट इज 1। योर आंसर नोट कर। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने। आगे देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है ये। क्या करना है यहाँ पे आपको, इफ p = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे भी कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं, p की वैल्यू -2 रखनी है इस बार, ठीक है। जैसे इससे पहले जो हमारे पास वेरिएबल था वो पिछले क्वेश्चन में m था, यहाँ पे p है, और p की वैल्यू भी आपको बता दी गई है। चलिए एक पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 4p + 7 पुटिंग p = -2, ये पुट कर रहे हैं हम। तो क्या होगा, देखिए 4 × -2 + 7। अब 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, और 4 × -2 -8 हो जाएगा, +7 है। तो -8 + 7 क्या करेंगे हम, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 बड़ा है तो साइन माइनस का आ जाएगा, ये तो पता है ना, सिंपल बच्चों। देखिए अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में अगर आप फंस रहे हैं तो फिर दिक्कत है, और उसका एक ही इलाज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको आएगा। चलिए अगला पार्ट है आपका -3p² + 4p। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए -3p² + 4p + 7 है। तो सबसे पहले पुटिंग p = -2, -2 रख दीजिए सबसे पहले। तो -3 एज इट इज, जहां पे p है वहां पे रखना है आपको -2, + 4, जहां पे p है अगेन -2, + 7।
सीधा है, चीज सीधी है यहाँ पे। अब देखिए -3 एज इट इज, एक टाइम पे एक चीज करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अगर एक ही स्टेप में आप सोच रहे हैं कि सारी चीजें कर दें, फटाफट सॉल्व कर दें, तो वहां पे मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए देखिए मैं भी आपको एक एक स्टेप करके सॉल्व करके बता रहा हूँ, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे इस चीज को आप, कि हमेशा हम 1 बाय 1 करेंगे चीजों को। अब जैसे ये स्क्वायर है तो इस पे फोकस करके इसको ओपन करेंगे। अब -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 इंटू -2। बच्चों अगर ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती भी है, रफ कॉलम बना के उसमें इसको हल कर लेंगे, काफी आसान रहेगा आपके लिए। अब -2 इंटू -2, अब दो माइनस के नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा। पता है ना, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, या फिर माइनस जब कोई नंबर होता है और उसकी पावर होती है इवन, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे इसकी पावर 2 है तो ये पॉजिटिव ही आएगा जो भी इसका आंसर आएगा। तो 2 इंटू 2 4 होता है, लिख लीजिए। फिर ये क्या है, +4 और ये -4, है ना। इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम कर सकते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा, +4 और -4, ये -8 आ जाएगा, +7। आप चाहें तो एक स्टेप और एडिशनली कर सकते हैं। इस स्टेप में इसको एज इट इज लिख के फिर अगले स्टेप में +4 और -2, +4 और -2 को, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। पता है नहीं, इंटीजर्स में पढ़ा था बच्चों आपने। अब कोई और बचा है मल्टीप्लीकेशन का, देखिए एक नंबर और बचा है ये, है ना। तो इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिए 12, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा ये। अब -12 और -8 कितना आ गया, -20 +7, तो ये आ गया -13। दैट इज योर आंसर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। एक पार्ट और बचा है इसका, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट है, क्या है, क्वेश्चन लिख लेंगे पहले अच्छे से। P2 माइनस 2P³ माइनस 3P² प्लस 4P प्लस 7। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म्स है, पॉलिनोमियल हो गया ये, है ना। पुटिंग P इज इक्वल टू -2 रख दीजिए, क्या आ जाएगा, -2 यहाँ पे है, फिर -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। जहां जहां P दिखा मैंने वहां वहां -2 रख दिया। अब एक काम करिए, इस पार्ट में सिर्फ आप इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। -2 एज इट इज। अब -2 है, इसका क्यूब है, पावर है कितनी, 3। तो अगर पावर 3 है तो दैट मीन्स -2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा, -2 इंटू -2 कितना होता है, +4 होता है। तो +4 इंटू -2 -8 होता है। या तो इस तरह से कर लेंगे, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8। और अगर पावर ओड है तो नेगेटिव आएगा आंसर, -8 आ गया। फिर -3 इंटू -2 का स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में किया था, कितना है, 4 आया था, है ना, प्लस 4 इंटू -2 एंड ये +7 आ गया। अब जो जो मल्टीप्लीकेशन के हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। -2 इंटू -8, दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो कितना आ जाएगा, +16 आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो -3 इंटू +4, 4 दिए 12, और नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि एक इंटीजर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। उसके बाद अगर इसको करेंगे तो 4 इंटू -2 -8, फिर +7। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये है 16 प्लस 7, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने एक साथ लिख लिया, -12 और -8 कितना हो गया, -20। फिर ये 16 + 7 कितना आ गया, 23।
23 माइनस 20 कितना आ जाएगा? ये 3। आपका आंसर आ गया, नोट डाउन कर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, इनको आप घर पे रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।